तो जुर्म का पुरान रहता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की कड़कड़ाहट से डर और दहशत। अब बात प्रदेश में यूपी पुलिस के सुपर एक्शन की। योगी फोर्स किस तरह से अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है, किस तरह से उन अपराधियों के लिए काल बन जाएगी, समझाएंगे, हम आपको दिखाएंगे योगी फोर्स किस तरीके से एक्शन ले रही है। ताबड़तोड़ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की है। अपराधी और ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है। अपराधी पुलिस के शिकंजे में फंस रहे हैं। सूबे के मुखिया ने खुले तौर पर कह दिया है कि अगर यूपी में रहना है तो शांति से, नहीं तो जमीन भी तलाशना भारी पड़ जाएगा। अपराधियों को और योगी फोर्स उसी पर अमल अब करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे योगी फोर्स फुल एक्शन में कैसे है, कैसे अपराधियों को उत्तर प्रदेश पुलिस उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बरेली, रामपुर, बांदा, शामली, बहराइच। ये तस्वीरें देख रहे आज दिनांक 16/6/2025 को शाम 7 बजे के करीब थाना सुभाष नगर करगना चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि लूट करने वाले 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार
3 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर यह लोग मदर्स पब्लिक स्कूल के पास फरीदापुर की ओर जाने वाले खड़ंजे पर मुड़ गए और रोके जाने पर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसका नाम अयान पुत्र बबलू खान निवासी जगतपुर गोटिया थाना बारादरी है। इसके 2 अन्य साथी बदमाश कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम अवरेज पुत्र आबिद अली, इमरान पुत्र इकबाल हुसैन निवासी चिनटा थाना कैंट बरेली है। उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक राहुल शर्मा भी घायल हुए हैं। अयान पुत्र बबलू खान के कब्जे से एक अदद 315 बोर तमंचा, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस, इमरान पुत्र इकबाल हुसैन से एक अदद 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक आधार कार्ड व तीनों अभियुक्तों से 8,000 रुपये व एक होंडा मोटरसाइकिल बरामद किया गया। रामपुर में योगी फोर्स कहर बनकर टूट पड़ी। चूहों की तरह बिल में छिपे हुए बदमाशों को खोज निकाला और फिर ठोका। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से शातिर घायल हो गया। पुलिस ने पहले तो बदमाश को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे जुबान से न समझाने के बजाय गोली से समझाया गया। थानागंज जनपद रामपुर में निहाल की हत्या के मामले में अभियुक्त सद्दाम को SHO गंज के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद निहाल मृतक का मोबाइल बरामद करने के लिए केशुपुर पुलिया के पास जाकर मिट्टी हटाकर मोबाइल दिया गया तथा पास में खड़े कांस्टेबल की पिस्टल छीलकर पुलिस पार्टी में फायर करके भागने लगा। तत्काल SHO गंज के नेतृत्व में जवाबी फायरिंग किया गया। जवाबी फायरिंग के दौरान अभियुक्त सद्दाम के दाहिने पैर में गोली लगी। गोली लगने के उपरांत तत्काल उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। ये तस्वीर बाद जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात और जनपद की HOG टीम के द्वारा चैतारा के जंगलों में मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अखिलेश सिंह, रिंकू सिंह, राकेश सिंह जो ग्राम पिस्ता थाना बिसंडा के रहने वाले हैं और एक चौथा उमेश कुमार वर्मा जो अतर्रा का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें मुठभेड़ में अखिलेश सिंह के पैर में गोली लगी है, उसको उपचारार्थ जिला अस्पताल में भेजा गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये जो पूछताछ में जो जानकारी मिली है, ये चारों अभियुक्त जहर खुरानी का काम करके ई-रिक्शा को छीन लेते थे। इनमें इनके द्वारा 3 घटनाएं की गई हैं, कोतवाली नगर में, कोतवाली देहात में और अतर्रा में। इनके कब्जे से 2 चोरी के रिक्शे, 7 अदद चोरी की बैटरियां तथा इसके अखिलेश सिंह के कब्जे से एक अवैध असलाह तथा कारतूस बरामद हुए हैं। अब आपको एक और एक्शन दिखाते हैं। योगी फोर्स किस तरह से इन बदमाशों पर कहर बनकर टूटी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद में पुलिस और लुटेरों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। दोनों तरफ से हो रही फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये दिनांक 14 जून को डिक्टौली के एक सिकंदर हैं, उनके 7 बकरे जो है एक स्विफ्ट गाड़ी से आए थे 4 बदमाश, उन्होंने तमंचा दिखा के छीन लिए थे। पुलिस टीम के द्वारा जब इस घटना को अंजाम करने के लिए की गई, तो ये पता चला कि आज ये छिछामाई पुल पर आज ये तो फिर आने वाले हैं और जो बकरे हैं उनको कहीं और ट्रांसपोर्ट करने का इनका इरादा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पे चेकिंग आरम्भ करी गई। एक स्विफ्ट गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस टीम ने उसको रोकने का इशारा किया तो उसमें बैठे बदमाशों के द्वारा उतर करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से कि एक गोली दानिश नाम के बदमाश के पैर में लगी है तथा इसके 3 अन्य साथी भी पकड़े गए, जिन्होंने की बकरे जो है जब इनसे विस्तृत पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा जहाँ बकरे छिपाए गए थे। फिरोजाबाद में पुलिस का सुपर एक्शन देखने को मिला, तो वहीं शामली में शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
किसान की हत्या कर फरार हुए दोनों बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब आरोपी नदीम को रोकना चाहा तो पहले उसने फायरिंग कर दी, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आरोपी फरमान को पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया। पानीपत के रहने वाले देवेंद्र थे, अपने एक साथी के साथ इस्लाम जिसका नाम था, वो मामूर गांव से आ रहे थे। तो ये खेत में, जिस मामूर गांव का खेत था, वहां पे कुछ लोगों से लड़ाई हुई थी, जिसमें उनके परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में एक नाम था नदीम और सोवान, और एक अज्ञात का नाम था, जिसमें इनके साथ मारपीट की गई थी, चाकू से हमला किया गया था इनके दोस्त पे भी, और इनको गोली मारी गई थी, जहां अस्पताल में पानीपत उनका देहांत हो गया था। थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में के निर्देश पे क्षेत्राधिकारी कैराना अमरजीत थे, जो प्रभारी क्षेत्राधिकारी हैं, इनके नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी। इस बीच में एक जानकारी प्राप्त हुई कि जो सुबह घटना हुई थी उसके अभियुक्त पानीपत की तरफ से पुनः मामौर गांव में जाने वाले हैं। तो ये मामौर गांव के पीछे का जंगल है, यहाँ पे पुलिस ने गाड़ाबंदी करी थी। पुलिस ने जब रोकने का उनको प्रयास किया तो एक नदीम सन ऑफ इलियास, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर करी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है, इनके पैर में चोट लगी है, इनको जिला अस्पताल में सीएससी में दाखिल कराया गया है। ये लंगड़ाती चाल बता रही है कि किस तरीके से पुलिस ने इन सब को धोया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि अब गुनाह करके अपराधी चैन सुकून की नींद नहीं सो सकते, बल्कि योगी फोर्स पाताल में छिपे अपराधियों को ढूंढ निकालती है। कुछ ऐसा ही हुआ बहराइच में। लुटेरों और पुलिस के बीच दे दनादन हुआ और आखिरकार जीत हुई यूपी पुलिस की। गोलीबारी में आरोपी को गोली लगी और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 11 तारीख में प्रयागपुर थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना हुई थी, उसका एक अभियुक्त लखनऊ से हुजूरपुर मार्ग होते हुए प्रयागपुर साइड में जा रहा, जो इकौना का जाने वाला है। इस सूचना पर प्रयागपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने घेराबंदी किया। तो हुजूरपुर मार्ग पर अर्जुनपुरवा के पास एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई पड़ी। उसने पुलिस को देख करके एक बगटंडी से भागने की कोशिश किया। पुलिस ने जब उसका पीछा करने लगी तो उसने पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। प्रथम पूछताछ में उसने बताया कि 11 तारीख में जो घटना हुई थी उसमें सम्मिलित था इसके और दो साथी, एक धर्मेश और दूसरा विजय यादव इसके साथ थे। विजय यादव बाइक चला रहा था और जो व्यापारी को तमंचा इसने खुद को दिखाया था, और धर्मेश ने मिर्ची झोंक करके उससे रुपये भरा बैग छीन लिया था। एक पूछताछ में इसने अपना नाम अमरीश बताया, रहने वाला इकौना का है और वहाँ का हिस्ट्री सीटर भी है। इसके लूट के और कई आपराधिक इतिहास भी है। और इसने बताया कि धर्मेश ने 1 लाख रुपया दिया था, जिसमें उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए थे और लूट का वही 65,000 रुपये जो उसके पास था ले करके इकौना जा रहा था। उसका सीएससी में फर्स्ट एड कराने के बाद जिला अस्पताल उसको रेफर किया गया है। अभी वो खतरे से बाहर है। बीते 24 घंटे में योगी की पुलिस ने इन अपराधियों को एक बार फिर से संदेश दिया है कि यूपी में रहना है तो अपराध की दुनिया को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो सभी का हाल यही होने वाला है जो इन बदमाशों का हुआ। ये तस्वीरें आने वाले समय के लिए एक नजीर बन गई है, एक सबक है कि अगर गुनाह का रास्ता अख्तियार किया तो योगी पुलिस बाज की तरह आप पर भी कहर बनकर टूट पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राहत इंदौरी साहब की एक लाइन याद आ रही है, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो खता एक बार नहीं 100 बार करो। तो इस महिला ने पहले तो अपने पति से ब्याह रचाया, फिर उसे इश्क किसी और से हो गया। इश्क भी ऐसा कि महिला ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और 12 फीट की ऊंची छत से छलांग लगा दी। महिला के
छलांग लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। महिला के सिर पर प्यार का भूत इस कदर चढ़ा है कि वो अपने पति को छोड़कर प्रेमी से मिलने के लिए होटल जा पहुंची। वो कहते हैं ना कि तुम डालडा तो मैं पात पात, ठीक उसी तरीके से महिला डाल डाल चलती रही तो पति भी उसका पीछे पीछे पीछा करता हुआ उसी पेड़ पर चढ़ गया जहां उसकी पत्नी पहले से बैठी थी। फिर जैसे ही पत्नी ने पति को देखा तो वहां से छलांग लगा दी। देखिए, ये कूदती हुई उड़न परी नहीं, एक भगोड़ी और जालसाज पत्नी है। रिपोर्ट देखिए। प्रेमी संग गुलछर्रे पति ने पकड़ा। होटल में प्रेमी के साथ थी महिला, पुलिस को लेकर पहुंचा पति। पति को देख महिला के उड़ गए होश, महिला का कारनामा कैमरे में कैद। होटल की दूसरी मंजिल से कूदकर फरार, होटल की भूमिका पर अब उठ रहे सवाल। इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो इन मैडम ने पहले तो कुछ दिनों तक चोरी छिपे प्यार किया, इजहार किया। फिर जब पति को पता चला तो जमकर लड़ाई झगड़ा मार किया और मामला पुलिस थाने जा पहुंचा। कई बार पुलिस वालों ने पति पत्नी दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं मानी और लगातार अपने प्रेमी से मिलती रही, जिसकी वजह से आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते रहते। अब एक बार फिर से महिला को समझाने के लिए पुलिस ने थाने बुलाया। वहां पर महिला तो थोड़ी देर बैठी रही, लेकिन जैसे ही प्रेमी का फोन आया तो थाने से निकलकर बाहर आ गई और सामने जा रहे रिक्शे पर बैठ गई। इतना ही नहीं, महिला रिक्शे पर बैठते ही वहां से चली गई। महिला थोड़ी ही दूर गई थी, महिला ने रिक्शे को रुकवाया और नीचे उतर गई। जिस जगह पर महिला उतरी, उसका प्रेमी वहां पर पहले से मौजूद था और उसका इंतजार कर रहा था। महिला ने पहले तो इधर उधर झांका, फिर जल्दबाजी में बाइक पर बैठकर 1 2 3 हो गई और फिर बड़ौद पहुंचने के बाद अपने प्रेमी के साथ एक होटल पहुंची, जो हॉलीडे होटल के नाम से संचालित हो रहा है। आपका नाम और गांव? कपिल गोपाल सिंह, कतौर कला का निवासी हूँ। मेरी पत्नी बीटा गांव तुगाना से है, जो लगभग 6 साल पहले शादी हुई थी। उसके कुछ लोगों से अवैध संबंध है, जिसके चलते मेरी जान को खतरा है। वो 2-4 बार पहले भी प्रयास कर चुकी है मेरा मारने का। तो मुझे प्रशासन से गुजारिश है कि वो मेरी सुरक्षा के लिए थोड़ा ध्यान दे। महिला का पति चोरी छिपे उसका पीछा कर रहा था और जिस होटल में महिला अपने प्रेमी के साथ पहुंची थी, वहीं पर वो पुलिस को लेकर पहुंच गई। जैसे ही पुलिस होटल पहुंची तो महिला घबरा गई और पकड़े जाने के डर से लगभग 12 से 13 फीट ऊंची होटल की छत से छलांग लगा दी। इसके बाद वो मौके से फरार हो गई। महिला की कूदने का वीडियो किसी राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एंट्री हो जाती है तो गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही एक मामला बागपत में देखने को मिला है, जहां एक बेवफा पत्नी ने अपने पति को न सिर्फ धोखा दिया, वहीं अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पे भी खेल गई। दरअसल बागपत के गांव में एक पति पत्नी का आपस में मनमुटाव झगड़ा चल रहा है, जिसका जो मामला फिलहाल तलाक की नौबत तक पहुंचा है। फिलहाल ये दोनों पति पत्नी बागपत में काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे। काउंसलिंग के बाद पति अपने घर के लिए निकला और पत्नी अपने आशिक के साथ ओयो होटल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जब पति और उसके भाई को यह पता लगा कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ ओयो होटल में गई है, तो उसने वहां पहुंचकर हंगामा किया। हंगामा सुनने के बाद हंगामे की खबर लगते ही पत्नी ने दूसरी मंजिल से लगभग 12 फीट से छत से छलांग लगा दी। वो छलांग इस वक्त
सोशल मीडिया पर पूरी तरह ट्रेंड हो रही है, वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में एक महिला लगभग 12 फीट ऊंची छत से छलांग लगाती नजर आ रही है। वहीं उसके पति का कहना है कि उसकी पत्नी बेवफा है और उसके कई लोगों से अनैतिक संबंध हैं। और आज काउंसलिंग के बाद जब वह अपने घर जा रहा था तो उसको सूचना मिली कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ ओयो होटल में रंगरलिया मनाने जा रही है। तो उसी बीच पति और उसका देवर जब ओयो होटल पहुंचते हैं तो वहां हंगामा होते ही उसकी पत्नी प्रेमी को छोड़कर छत से कूद जाती है। हालांकि पत्नी का जो प्रेमी था उसको पकड़ लिया गया है और पुलिस को दे दिया गया है, लेकिन बेवफा पत्नी की ये 12 फीट से लगाई हुई छलांग सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हो रही है, पूरी तरह वायरल हो रही है। विवेक कौशिक, इंडिया न्यूज, बाग। वही महिला की इस हरकत का जब वीडियो सबके सामने आया तो सभी हक्का बक्का रह गया। पुलिस भी हैरान थी कि कोई कैसे अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही होटल की भूमिका पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि होटल ने क्या महिला और प्रेमी की आईडी का वेरिफिकेशन नहीं किया था? अगर किया था तो होटल वालों ने दोनों को कमरा कैसे दे दिया? ऐसे में तमाम सवाल और हैं जो लोगों के जहन में अब उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक शादी, दो शादी, तीन शादी, फिर तीनों को तलाक, तलाक और तलाक। अब चौथी बीबी के साथ बर्बरता भी इस तरह जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। आप अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मामला इतना संजीदा है। कोई शख्स कैसे अपने जीवन साथी को किसी और हाथों में बेचने की सोच सकता है? घर में रह रहे छोटे मोटे जानवरों को तो कुछ लोग और तो नहीं दे पाते हैं, तो चंद रुपयों के लिए ये इंसान अपनी पत्नी को कैसे बेच सकता है? अगर ऐसा है तो किसी गुनाह से कम नहीं है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कैसे एक शख्स ने रिश्तों को बेच दिया। युवक की काली करतूत, चौथी शादी, पत्नी का सौदा, अब तक 3 को दे चुका तलाक। करतूत ऐसी जिसे जान हर कोई हैरान। जालौन के एक युवक ने आगरा की एक महिला को ऐसा धोखा दिया कि वो गहरे सदमे में है। पहले से 3 शादियां कर चुके इस शातिन ने चौथी शादी भी कर ली। तीनों को वो पहले ही तलाक दे चुका था। अब वो चौथी को बेचने की फिराक में था। जब पति की इस करतूत की जानकारी हुई तो वो घबरा गई और ससुराल से भागकर अपनी जान बचाई। थाना शाहगंज क्षेत्र में रहने वाली हिना ने पुलिस को बताया कि उसकी साल 2019 में शादी जालौन के फिरोज पुत्र इसरार से हुई थी। मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी हुई। शादी में 5 लाख कैश, सोने चांदी के आभूषण और गृहस्थी का पूरा सामान दिया गया। शादी के बाद उसे ही प्रताड़ित किया जाने लगा। उससे पैसे मांगे जाने लगे। नहीं देने पर दूसरी जगह निकाह कराए जाने की धमकियां दी जाने लगी। देखिए, एक प्रार्थना पत्र आया था थाना शाहगंज में, जिसमें हिना नाम की महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था कि उसका पति जो फिरोज है वह उसके साथ और उसके घर वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और उसने पूर्व में भी 3 शादियां कर ली हैं और उसके घर वालों ने उसको बंधक बना के रखा है। उसमें पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए धाराओं में, विभिन्न धाराओं में, जैसे डीपी एक्ट है 342, इन सब धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कानूनी विधिक कार्रवाई की जाए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि फिरोज पहले से ही 3 जगह निकाह कर चुका है, उन्हें तलाक भी दे चुका है। अब उसका किसी और के साथ सौदा करने जा रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस को पीड़िता ने यह भी बताया कि जब उसने ससुराल वालों से इस बात की शिकायत की तो उसे मारा पीटा गया, कमरे में बंद करके भूखा प्यासा रखा जाने लगा। इससे वो अत्यधिक बीमार पड़ गई। इसके बाद उसे 2021 में मायके छोड़ आए।
जालौन के रहने वाले फिरोज का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। इस फिरोज ने पहले से 3 शादी कर रखी थी और आगरा की रहने वाली एक युवती से चौथी शादी कर ली। जब युवती अपने ससुराल पहुंची तो पता लगा कि पहले से ही फिरोज 3 शादी कर चुका है और तीनों को तलाक भी दे चुका है। उसके बाद उसने विरोध किया तो इसे बंधक बना दिया गया और साथ ही इसका उत्पीड़न भी किया गया। जब ये लड़की आगरा पहुंची और पुलिस से शिकायत की, उसके बाद पूरा मामला का खुलासा हुआ। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया फिरोज के खिलाफ और जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। वही महिला को गुमराह करने के लिए पति ने कहा कि वो सुधर गया, अब वो उसके साथ काम करेगा। वो फिर से उसके साथ रहने लगी, लेकिन कुछ समय बाद उसने सुना कि फिरोज उसे बेचने के लिए किसी और व्यक्ति से बात कर रहा है। वो घबरा गई और मौका पाकर मायके भाग गई। मायके आते ही तो सबसे पहले उसने अपनी आप बीती अपने घर वालों को बताई। उसके बाद पुलिस के पास पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जरान की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा।